हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 अरुणाचल प्रदेश। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि इसमें अरुणाचल प्रदेश के जनजीवन तथा वहाँ की वनस्पतियों व प्राणियों की जानकारी के बारे में बताया गया है। आइए पढ़कर जानें कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे लोग रहते हैं और क्या करते हैं। एक समय की बात है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो गुफाओं में रहते थे। इनके पास घर नहीं होता था। इनको ये भी नहीं पता था कि घर कैसे बनाते हैं। कि सबसे पहले किन्लालीम और किंचालाली ड्रम ने अपने घर बनाने का निश्चय किया। अब इन्हें घर तो बनाना आता नहीं, अब ये घर कैसे बनाए? निश्चय तो कर लिया। फिर क्या हुआ, ये लोग चलते हुए जंगल में पहुँचे। वहाँ इन्हें सबसे पहले हाथी मिला। तो इन्होंने हाथी से कहा कि हमें घर बनाना है, हम कैसे बनाएं? तो हाथी ने कहा, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी टांगों के बराबर मजबूत खंभे बनाओ। कि जैसे मोटी मोटी मेरी टांगें हैं, ऐसे ही 4 जो हैं मजबूत खंभे बनाओ। ठीक है, फिर इतना कह के ये दोनों चल दिए। आगे चलते गए। हाथी ने इसको इतना बता दिया। आगे चलने के बाद इनको एक सांप मिला। सांप से पूछा तो उनसे भी कहा कि इसके आगे क्या? मुझे सबसे पहले हाथी मिला, उन्होंने बता दिया कि ऐसे मजबूत 4 खंभे बनाओ। आप भी हमें बताओ कि हम क्या बनाएं। तो फिर सांप ने बताया कि देखो, इनकी जो मेरी लंबाई के बराबर की बल्लियां जो हैं, इनको ऊपर जमा दो। पहले 4 खंभे बनाओ, फिर इनके ऊपर और बल्लियां मेरी जैसी लंबाई की बड़ी, वो इनके ऊपर लगा दो। तो इन्होंने पूछा और? तो कि और तो मैं नहीं जानता हूँ, बस इतना ही मैं जानता हूँ। यह कहकर सांप जो है वो बिल में चला गया। अब आगे चले तो आगे एक भैंस मिली। भैंस से पूछा कि मुझे 2 लोग मिले, उन्होंने बता दिया इतना तो मैं जान गया हूँ, आगे अब मैं क्या करूँ? तो भैंस के पास एक और भैंस पड़ी थी, मरी हुई, उस पर हड्डियों के ढांचे थे। तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, भैंस ने, कि देखो ये जो है हड्डियों का ढांचा है, ऐसे ही अपने मकान की छत बनाओ। तो उन्होंने की और क्या करें? कि मैं इतना ही जानती हूँ कि अपने इस जैसे ये भैंस जो पड़ी है, ऐसे हड्डियों का एक ढांचा बनाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब आगे वो फिर बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अब आगे चलते गए तो एक मछली मिली। मछली से पूछा तो मछली ने बताया कि ध्यान से मेरी पीठ की बनावट को देखो, बहुत सी पत्तियों को जमा कर लो। पेड़ पे पत्तियां तो होती हैं, तो इन पत्तियों को बहुत सारी तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लो, और जब तुम ढांचा बनाओगे उस ढांचे के ऊपर पत्तियों को रख देना, और इतनी अच्छी तरह से रखना कि उसके पत्तियों के नीचे पानी ना आ पाए, अंदर पानी जो है बाहर का बाहर ही चला जाए। इनको समझ में आ गया। फिर ये अपने गए, इन्होंने जैसे जैसे इन लोगों ने बताया उसी हिसाब से बनाया, तो इनका अच्छा सा मकान बन गया और आराम से रहने लगे। पहले तो ये गुफाओं में रहते थे, इनको मकान बनाना नहीं आता। तो अब धीरे धीरे अब देखो सभी मकानों में रहते हैं, मकान बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई और मकान बनने लगे। अच्छा, ये सब लोक कथाएँ जो हैं अरुणाचल प्रदेश की हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जो अरुण, इसका देखो, अरुण जो है सूर्य का सारथी है, और अचल का अर्थ होता है पहाड़। तो एक और बात है यहाँ पे कि यहाँ के लोग सूरज और चांद की पूजा करते हैं, इसीलिए इस प्रदेश का नाम जो है अरुणाचल पड़ा है, और सही भी है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बहुत नदियाँ हैं। अब नदियों से सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ नदियों के नाम काफ़ी हैं, देखो, जैसे कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित, तिरप अरुणाचल प्रदेश के मुख्य ज़िले हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों जो हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सियांग और दिहंग, ये सब नदियाँ हैं। अब यहाँ जो जिलों के नाम थे नदियों पे रखे जाते थे। जैसे जो नदी है ना, जैसे कामेंग, तो एक नगर भी, जिला भी बना दिया उसी को, है ना। लोहित तो नदी का नाम है, तो इसी को एक गांव का नाम बना दिया। ऐसे करके यहाँ पे नदियों के हिसाब से नाम रखे जाते थे। अब यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, घने जंगल हैं। अब जंगलों में क्या है, जंगलों में साल और बांस के पेड़ बहुत हैं यहाँ पे, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे शंकुधारी पेड़ जैसे चीड़, देवदार, ये पेड़ बहुत उगते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में इसमें जानवर भी काफ़ी सारे हैं, जैसे हाथी, शेर, तेंदुआ, हिरन, भालू, अनेक तरह के जानवर हैं। पेड़ों में पक्षियाँ भी चहचहाते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। अब खेती जो है ना, खेती कैसी स्थानांतरित खेती है, इसको यहाँ की बोली में जूम कहते हैं। अब ये खेती कैसे होती है, देखो पहाड़ों पर पेड़ होते हैं, इन्हीं पेड़ों को काट देते हैं, फिर इनको जला देते हैं पेड़। जब ये पेड़ जला देते हैं तो क्या होता है, जलने के बाद राख बन जाती है। तो ये राख जो बन जाती है तो ये मिट्टी को खोद खोद के मिट्टी में मिला देते हैं राख को। फिर क्या होता है, फिर इसमें ये अपना बीज डाल देते हैं। अब बीज जब डालते हैं तो इनको खाद और पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। फिर कुछ दिनों बाद ये फसल जो है पक जाती है, फिर ये आराम से काट लेते हैं, इनकी फसल हो जाती है। जो भी बीज डालेंगे वैसे ही फसल हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य फसल क्या है, धान है। और धान की जो रोपाई के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, खेतों में छोटी छोटी मछलियाँ भी छोड़ देते हैं। मछलियाँ क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो छोटी जो मछली हैं वो बड़ी हो जाती हैं मछलियाँ। और यहाँ पे अनाज, फल, सब्जियाँ भी खूब होती हैं। और सबसे जो बड़ी विशेषता क्या है अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ ज़्यादातर काम जो है औरतें, लड़कियाँ और बच्चे करते हैं। यहाँ लड़कों की अपेक्षा जो है लड़कियों को महत्व अधिक दिया जाता है। विवाह के लिए क्या होता है, देखो लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं कि जो भी लड़की अच्छी लगे तो उस लड़की से शादी होगी। लड़के वाले लड़की के घर जाएंगे तो जो भी और लड़के वाले ही भेंट देते हैं, उपहार देते हैं। और इनके माता पिता बड़ी खुश किस्मत वाले होते हैं जिनके यहाँ लड़कियाँ होती हैं। तो शादी के बाद क्या होता है, ये खूब त्यौहार जो खूब आनंद से मनाते हैं। और लड़की जो है, लड़की वालों के यहाँ लड़के वाले जो रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बोली में देखो इन लोगों को, जैसे दादा है, दादा को इजी बोलते हैं। दादी है, इसे इकम बोलते हैं। माँ को अनि, है ना, और पिता को अनु, ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। भाई को असी, तो भाई नहीं बोलेंगे, असी। बहन को अनई कहते हैं। खेत में काम करने वाले अरुणाचल में औरतें जब अपने घर से खेतों से काम करके आती हैं, घर आती हैं, तो क्या करते हैं, ये क्या अपने बच्चों को भी साथ में ले जाती हैं। जैसे ये टोकरी में देखो एक बच्चे को बैठा रखा है और ऐसे लोरी आराम से गाते हुए ले आती हैं। बच्चे आराम से सो जाते हैं इसी टोकरी में, इसको साथ रखते हैं बच्चे अपने। ज़्यादातर यहाँ पे औरतें और लड़कियाँ ज़्यादातर काम करती हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो यहाँ का इसी से यही सीख मिलती है। देखो अरुणाचल प्रदेश के जनजीवन और भौतिक जीवन की झलक मिलती है। देखो कितना काम करती हैं औरतें अरुणाचल प्रदेश में। ओके, थैंक्स।